प्रदेश लेवल ने 13 जिलों में जिला अध्यक्ष नए नियुक्त किए। पीसीसी ने एक सूची जारी करी और झालावाड़ जिले में एक नया नाम उभर कर आया, जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह गुर्जर। राजनीतिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, आला कमान का निर्णय सर्वमान्य होगा। वीरेंद्र सिंह झाला कांग्रेस के नए कप्तान बोले, जिस पार्टी में की ओर से मजबूती का काम मैं करूंगा। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष गुर्जर से जब बात करना चाहिए तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन जिले के कई नेता में हलचल सी मच गई। झालावाड़ जिले में जिला अध्यक्ष के दौड़ में कई बड़े नेता, आला नेता का नाम था, लेकिन जिला अध्यक्ष के तौर पे नई नियुक्ति वीरेंद्र सिंह गुर्जर की हो गई। इस दौड़ में खड़े कई दिग्गजों की उम्मीदें को भी झटका लगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायकों और आला नेताओं के नजदीकियों के नामों का भी कयास लगाया जा रहा था। काफी समय से चल रहा, लेकिन इस सब के सामने दरकिनार करते हुए आला कमान ने वीरेंद्र सिंह गुर्जर पर भरोसा किया और वीरेंद्र सिंह गुर्जर की इसी पद पर नहीं रहे। फिर भी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जिला कांग्रेस में किसी भी पद पर नहीं होने के बाद भी उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्हें प्रमोद जैन भाया, जो कि वर्तमान मंत्री है, उनकी नजदीकों का फायदा मिला और वो कांग्रेस के झालावाड़ जिले के नए जिला अध्यक्ष बन गए। उसी की प्रतिक्रिया के लेके हम लेकर चलते हैं जिले में नई ऊर्जा। हमारे स्थानीय नेताओं से हमने, जो अपने पद पर हैं, उनसे हमने बात की। हमने बात ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह से की, हमने पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा से की, पीसीसी सदस्य भैरव सिंह से की, और हमने कई जो नेता हैं उन नेताओं से हमने बात की और उनकी बातें जानी कि आखिर नया जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर को बनाया गया है तो अब संगठन में कितनी मजबूती आएगी। एक तरफ 2023 के विधानसभा के चुनाव कहीं ना कहीं जाति समीकरण को सामंजस्य बिठाना, जैसे जिला अध्यक्ष 12 के अंदर मीणा जिला अध्यक्ष बनाना, इधर झालावाड़ में जिला अध्यक्ष गुर्जर को बनाना, कहीं ना कहीं जाति समीकरण की कहीं ना कहीं बात देखी जा रही है। ऐसे में अब वरिष्ठ नेताओं और युवाओं में भी कहीं ना कहीं एक होड़ और दौड़ सी जाग चुकी है। युवा जो है वो काफ़ी खुश माने जा रहे हैं। कल ही झालावाड़ में एनएसयूए ने मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ जाहिर की है और वीरेंद्र सिंह गुर्जर के परिवार में भी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। हम बात करें उनके परिवेश की, तो उनके परिवार की, तो उनके स्वर्गीय पिताजी सुजानमल गुर्जर का काफ़ी इस जिले के अंदर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उन्होंने जिला प्रमुख प्रधान कई चुनाव उन्होंने लड़े हैं। नई रणनीति पूरे इस जिले की क्या होगी, संगठन कैसे मजबूत काम करेगा, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी बात करके उनके जो उनकी संगठन को मजबूत करने की बात है वो कैसी होएगी। हमने यहाँ पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा से बात की, हमने उपाध्यक्ष अनिल जी वर्मा से बात की, हमने कई नेताओं से बात की, पुखराज जी जैन से बात की, सूरतराम गुर्जर से बात की। सभी की प्रतिक्रिया जो है हम चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर बनने के बाद अब जिले में क्या होगी नई कमान। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, जो कि काफी लंबे समय से राजनीति में अपनी पैर जमाए हुए हैं और बात करें किसी चुनावी समीकरण की तो उसमें अपनी मेन भूमिका जो वो निभाते हैं। नारायण सिंह जी, जिस तरह से जिले के अंदर एक नियुक्ति की है जिला अध्यक्ष की वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से, जो पुराने कद्दावर परिवार से नेता माने जाते हैं और उनके जो पिताजी हैं वो प्रधान भी रह चुके हैं, जिला प्रमुख भी रह चुके हैं और आपके जो कांग्रेस में काफी सीनियरिटी से इन्होंने जो मजबूती से कई बार चुनाव में अपनी सक्षम भूमिका निभाई है, तो क्या लगता है कि जिले के अंदर जिस तरह से वीरेंद्र सिंह गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया है तो संगठन में नई जो है मजबूती लाने का काम करेगी कांग्रेस? नहीं, देखो ऐसा है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो सभी बराबर के और सभी अपना अपना महत्व रखते हैं जी, और आला कमान जो फैसला करता है वो सबको मानना पड़ता है जी। और वीरेंद्र सिंह जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया, काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि इनके पिताजी प्रधान भी रहे, जिला प्रमुख भी रहे,
जी। वो निकाल चेयरमैन भी रहे हैं। जी तो वैसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि सबको साथ लेके चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। छोटे छोटे स्तर पे जो नेता हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं, हम बात जी। करें पूर्व जिला अध्यक्ष है कैलाश जी मीणा है, उनका भी हाँ। संगठन कहीं ना कहीं मजबूत माना जा रहा है जिले में। और एक तरह की नई जो कार्यकारिणी गठित की है और जिसमें जिला अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सिंह जी को उतारा है, तो क्या लगता हाँ। है सभी लोग स्तर पर किस तरह की नई टीम तैयार करने की कोशिश की जाएगी? नहीं देखो, पद क्या है कि जैसे भाई परिवर्तन तो होता ही है, जी अभी बनता है उसकी जगह दूसरा बनता है, वो तो सिस्टम है पार्टी का। जी और सभी पार्टियों का नियम है कि भाई एक बार कोई बनता है, दूसरी बार रहा सवाल कैलाश मीणा का, तो वो भी हमारे बहुत कांग्रेस के मजबूत नेता है और उनका भी जो कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। 2023 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं नई रणनीति कांग्रेस, अजय माकन जो है जो प्रदेश लेवल की पूरी राजनीति कर रहे हैं, अभी कैबिनेट मंत्री में उनकी अहम भूमिका रही है, किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करके एक नई तरीके से प्लानिंग करके जो कैबिनेट मंत्री की टीम बनाई गई है, क्या लगता है कि अब जिला स्तर है, बूथ स्तर है, नगर स्तर पर भी कहीं ना कहीं टीम को नया विस्तारण दिया जाएगा? नहीं ऐसा है, देखो भाई जैसे कोई पुराने लोग हैं तो जी। फिर धीरे धीरे नए तो आते ही हैं, जी और जो है पुराने वो भाई वो सीनियर होने के बाद वो सलाहकार हो जाते हैं, फिर नए आते हैं वो काम करने लग जाते हैं। तो ये तो सिस्टम है पार्टी का, इसमें सभी अपने अपने जगह सब अपना अपना महत्व रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मौका सबको देना पड़ता है, पार्टी को जो काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए सभी को मौका देना पड़ता है। तो उसमें ऐसी कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है, वो तो पार्टी का सिस्टम है, जो सिस्टम के हिसाब से। और जो भी बने, तो मैं जो बने इनको भी आप बधाई देना चाहता हूँ। जी अपेक्षा रखता हूँ कि वो सबको साथ लेके चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल नारायण सिंह जी, कई वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, आप जिले की कर रहे हैं और कई चीजें आपने देखी है, उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में आता है, तो आने वाले विधानसभा के 4 जो सीटें हैं विधानसभा की, उन पे हाँ। किस तरह की प्लानिंग होकर काम किया जाएगा? जैसे अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का जो है अभी सदस्य अभियान शुरू हो गया है, जी अभी सदस्य बनेंगे, उसके बाद फिर हम वापस ये बूथ की और पंचायत ग्राम पंचायत की सारी कार्यकारिणी नई गठित होगी, और नई गठित होने के बाद आने वाला जो 2023 का चुनाव है उसमें हम पूरी 4 सीटें झालावाड़ में आपके जीत के आएंगे। जी आज जो झालावाड़ जिले में एक नया चेहरा जो है वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से जिला अध्यक्ष के तौर पर उतारा है मदन लाल जी, तो किस तरह की रणनीति जो है आगे चुनाव की जाएगी और कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने का जो काम है वो कैसे किया जाएगा? अभी इसमें हमारे पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया उसका उनके निर्णय का स्वागत करते हैं जी। और पार्टी ने जो भी फैसला किया सब मिलके साथ मिलके संगठन में काम करेंगे जी हाँ। तो सुजान सिंह जी पुराने कद्दावर नेता माने जा रहे थे, स्वर्गीय जो सुजान सिंह जी है काफी समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं जो वापस उन कमबैक जो है, जैसे हम बात जाति समीकरण की करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिले में कांग्रेस की कमजोरी को चलते हुए जाति समीकरण को लेकर तो नहीं बिठाया ये, जैसे भाई सोशल इंजीनियरिंग तो पूरे प्रदेश में आज जो जिस प्रकार से जो 13 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है जी, उसमें सभी जाति समीकरण बिठाने के ही देखते हुए की गई है जी, जो शानदार है। तो किस तरह की रणनीति होगी आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपके विधानसभा के चुनाव में सभी लोग जो और सभी कार्यकर्ता सामंजस्य बिठा के और मुकाबला करेंगे। पूरे झालावाड़ जिले में जो कांग्रेस की एक नई जान फूकने का काम जो किया है, क्या लगता है वीरू सिंह जी, जिस तरह से आने वाले चुनाव के समीकरण को लेकर किया गया हो या संगठन को मजबूत करने को लेकर किया गया हो? मैं शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि आज एक इस तरीके का संगठनात्मक जो ढांचा जी झालावाड़ का बिगड़ रहा था जी उसके लिए आज एक जिस तरीके का हमारे नेता प्रमोद जैन भायत द्वारा निर्णय लिया गया जी और उनके आशीर्वाद से पूरा संगठन मजबूत होगा जी और शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय सोनिया जी का, राहुल जी का सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि झालावाड़ में बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। जिस तरह से आने वाले 2023 के चुनाव में युवाओं को कहीं ना कहीं मजबूती देने का जो काम है, जो देने का काम है वो किया है, और आने वाले 2023 के चुनाव में किस तरह की रणनीति जो है वो आप लोगों की होगी, क्योंकि चारों विधानसभा पे काबिज अभी भाजपा की एक कौन सी सीट है जी, तो क्या कहेंगे आप? नहीं 4 ही विधानसभाओं के लिए अभी जैसे कल नियुक्ति हुई है, इसके बाद में नए संगठन सभी से बैठ के पूरी कांग्रेस एकजुट होकर किसी तरीके से हम ये चाहेंगे कि हम चारों सीटों को वापस कांग्रेस यहाँ से हमारी जीते
और चारों सीटों पे कांग्रेस के विधायक बैठे। इसके लिए हमने नई टीम एक बनाएंगे, सब मिलकर नए जी। ऊर्जावान लड़के, जो युवाओं को इस पर ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पे हमारा फोकस रहेगा। जी, एक आखिरी सवाल वीरू सिंह जी, लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का आप काम करते हैं, युवा चेहरे भी कई आपके सामने हैं। हम पालिका चुनाव की बात करें तो भवानी मंडी की नगर पालिका में आपकी अहम भूमिका रही है। हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपका जो नेतृत्व है वो काफी लोग मानते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को, संगठन को जो नाराज चल रहे हैं उनको जोड़ने का, उनको मजबूत करने का, उनमें जान भरने का काम आपके द्वारा ही किया जाता है। तो क्या उनको मजबूती से लाकर आप कांग्रेस में वापिस शामिल करेंगे जो नाराज है? आपने जो भवानी मंडी वाली बात करी, तो भवानी मंडी में तो पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर और सभी ने सहयोग करा, जब भी जाके हमको भवानी मंडी में अच्छे परिणाम मिले जी। और हम चाहेंगे कि कैसे करके युवाओं को एक साथ बिठाएं, उनको हम आगे अगवानी दें जी। और पीछे हम चलेंगे जी। और आज हमारा नेतृत्व जो करेगा कांग्रेस का, भाई हमारी तो इच्छा रहेगी कि भाई हम युवाओं को आगे लाएं और हम पीछे चलें, जी। जब भी जाकर हम ये किले फतेह कर सकते हैं। हाई कमान ने एक नई नियुक्ति जो जिला अध्यक्ष के तौर पर जिले के अंदर नई सुबगाहट जो पैदा की है, किस तरह का नेतृत्व जो है वो किया जाएगा और संगठन को मजबूत करने का काम सुंदरराम जी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा? जो आला कमान ने जो झालावाड़ जिले को जो नई नियुक्ति दी है जी, मुझे लगता है कि झालावाड़ में नई ऊर्जा का संचार होएगा जी। जो हालांकि संगठन हमारा पहले भी मजबूत था, लेकिन जी। कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता कमी महसूस कर रहे थे, जी, है ना, उस कमी को पूरा करके वापस, क्योंकि झालावाड़ आला कमान ने झालावाड़ को नया अध्यक्ष दिया है और युवा अध्यक्ष दिया है। जी, तो युवा अध्यक्ष जने सारे जो युवा हैं, जो कांग्रेस में युवाओं की कहीं न कहीं अनदेखी हो रही थी, मुझे लगता है जी। कि जो युवा है उनमें जोश आएगा एवं आने वाले जो चुनाव है उसमें युवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और कांग्रेस को भारी मतों से जिताने का कोशिश करेंगे। सुंदरराम जी, एक बात मैं पूछूंगा, जिस तरह से विधानसभा वसुंधरा जी का गृह क्षेत्र माना जाता है, विकास की धरातल की बात करें तो विकास कहीं ना कहीं बहुत विकास भी जिले के अंदर हुआ है। तो आने वाले अटल पटल में 2023 के जो विधानसभा के चुनाव है, तो क्या नए विधायकों का एक दौड़ जो है वो देखी जाएगी झालावाड़ में? हाँ, मुझे लगता है जो आला कमान ने जिस तरह पूरे राजस्थान में भी जो अध्यक्षों की नियुक्ति की है, वो बिल्कुल नए व्यक्तियों को चुना है। जी, मुझे लगता है कि आला कमान आने वाले चुनाव में नए व्यक्तियों को जिम्मेदारी देगी, तो मैं जो समझता हूँ कि निश्चित रूप से झालावाड़ में जो अपन मानते हैं कि विकास की गति रुकी है उसको वापस गति मिलेगी। सुंदरराम जी, कैबिनेट मंत्री का जो विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस बनाने को बात को लेकर गहलोत साहब अपने आप में बहुत जादूगर अपने आप को मानते हैं, और वो है भी सही। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट का जो विस्तार करके एक नया संचार पैदा राजस्थान के अंदर किया है, उसके बाद 13 जिलों के अंदर जो नियुक्तियां की है, संगठन को मजबूत करने का काम वो वर्तमान से करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब सामान्य की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बैठ पाएगी प्रदेश में? बिल्कुल, जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो नई नियुक्तियां दी है उससे पूरा रूप से संतुलन है। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में छोटा मोटा उभर के आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो अभी जो नई कार्यकारिणी जो सीएम साहब ने बनाई है अपनी, जी, उससे पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में जोश है। कहीं न कहीं जो कमी महसूस कर रहे हैं, जो संगठन की जो नियुक्तियों को जो नई जिम्मेदारियां मिल रही है, उससे पूरा रूप से कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाएगा और पूरे राजस्थान में एक जो कांग्रेस के प्रति एक माहौल बनेगा। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में वापस कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी और सत्ता में आकर वापस राज पे काबिज होगी। जिस तरह से आज जो एक नई जो सुबह जो हुई है वो जिला अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सिंह गुर्जर की हुई है जिले में, तो क्या कहना है आपका कि जो नई सुबगाहट जो है पूरे जिले के अंदर पैदा हुई है और कहीं ना कहीं एक नया जो चेहरा है, सुजान सिंह जी के पुत्र जो है माने जाते हैं, और नया चेहरा जो दिया है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखो, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी की रीति नीति। जैसे जो भी प्रदेश अध्यक्ष चेंज होता है जी, तो स्वाभाविक होता है कि वो अपनी नई टीम बनावे और नए अध्यक्ष का चयन होवे जी। एक परंपरा रही है। दूसरी परंपरा रही है कांग्रेस की कि जिसको भी कांग्रेस हाईकमान नॉमिनेट करती है, सब उसका मिलकर स्वागत करते हैं जी। ये हमारी परंपरा है। और तो हाईकमान ने कोई विजन लेके बनाया, यंग बनाया, डायनेमिक लड़का बनाया है, तो एक विजन लेके प्रदेश नेतृत्व ने जो बनाया उसका हम स्वागत करते हैं। युवाओं में कहीं ना कहीं एक नया उत्साह जो देखने को नजर आ रहा है, हलचलें काफी हो रही है। राजनीति समीकरण की बात करें तो कई प्रयास जो है वो लगाए गए हैं,
लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिले को मजबूत करने का जो काम है राजेश जी, वो पूरी तरह से हो पाएगा? जिस ढंग से युवाओं को और फ्रेश चेहरों को हाईकमान आगे लाए, उससे निश्चित ही ये उद्देश्य उनका है कि पार्टी को झालावाड़ में मजबूत किया जाए और वसुंधरा राजे के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस है और मजबूती के रूप में रहे। इसीलिए एक युवा और डायनामिक चेहरे को सामने लाई पार्टी। ये थे राजेश जी करावन, जिन्होंने अपनी बात जो है बयां की खबर 24 से। और भी आला नेता से हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार राजेश जी। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए एक और युवा नेता जो कि भवानी मंडी में पूर्व 2010 में पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं और साथ ही वर्तमान में पार्षद है, विनय आसोलिया जी हमारे साथ है। हम बात करते हैं कि झालावाड़ जिले की जो राजनीति में एक नई जो है उछाल जो है वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद झालावाड़ जिले की नई राजनीति, नए संगठन की कहीं ना कहीं बात आती है। तो क्या लगता है विनय जी आपको कि कहीं पूरे जिले में नए संगठन मजबूत करने के लिए युवाओं को आगे लाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी गुर्जर को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं जी, और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देना चाहता हूं जी, और भविष्य में कामना करता हूं कि उनके युवा नेतृत्व में संगठन अच्छा मजबूत होगा। रही बात आप बोल रहे हैं कि ये नए हैं, नए आदमी को मौका दिया, तो ये नए नहीं है। ये हमारे पूर्व जिला प्रमुख स्वर्गीय सुजान सिंह जी गुर्जर साहब के सपुत्र हैं। ये एक राजनीतिक घराने से जुड़े हुए हैं और ये जरूर है कि ये युवा है, तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं युवाओं को मौका दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में जिले में कांग्रेस अच्छी मजबूत होगी और नए लोग जुड़ेंगे, जो कुछ तो पहले के जुड़े हुए हैं ही सही, लेकिन नए लोगों को इनके नेतृत्व में जुड़ने का मौका मिलेगा। ग्रामीण अंचल पे बूथ लेवल की जब बात आती है, जिस तरह से ग्रामीण अंचल में युवा कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो है राजनीति अभी कहीं ना कहीं ढलान की स्थिति में देखी जा रही है, जबकि माना जा रहा है कि झालावाड़ जिले में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जो गृह क्षेत्र है, चारों विधानसभा के जो विधायक अभी जो काबिज हैं वो भाजपा से हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में नई रणनीति की हम बात करें तो किस तरह का जो इम्पैक्ट जो है इस झालावाड़ जिले में नए देखने को नजर आता है, आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखो, जब नए को मौका दिया है, युवाओं को मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे युवा जुड़ेंगे और हमें युवाओं का लाभ मिलेगा इनके नेतृत्व में। ये ऊर्जावान कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सक्षम है हर तरह से और ये पूर्व प्रमुख साहब के सपुत्र हैं, इसलिए इनका राजनीतिक घराना तो शुरू से रहा है। इसलिए इनको कोई दाव पेश की कोई आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि एक अनुभवी परिवार से हैं। तो इसलिए इनके नेतृत्व में इनको पता है कि कहाँ संगठन कमजोर है, कहाँ किस स्थिति में है, तो ये पूरा मौका देख के जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगी, और युवाओं को भी मौका देंगे और लोगों को भी देंगे, पुराने लोगों को भी मौका देंगे, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे वकील भी हैं। हाँ, कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं जिले के अंदर, तो जैसे माना जा रहा है कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो जिला लेवल पर हो जाती है, ब्लॉक लेवल पर हो जाती है, नगर लेवल पर हो जाती है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना, नया चेहरा सामने आना, उन लोगों के लिए जो सीनियरिटी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी नए नए कहीं ना कहीं चेहरा जो है सामने है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठकर पूरे जिले को चला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सामंजस्य बिठा के बिठाया जाएगा, क्योंकि नए को मौका दिया जाएगा तो पुरानों को आगे मौका दिया जाएगा। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के अंदर, बहुत जगह है जहाँ सब अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी जा सकती है। तो पुरानों को जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, कहीं और जगह राजनीतिक नियुक्तियों में कई जगह मौके मिलेंगे और इसमें वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में युवाओं को और सबको मिलेगा मौका। जिस तरह से पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं, जिस तरह से झालावाड़ जिले के अंदर अभी वर्तमान में 24 घंटे के अंदर अंदर नया जिला अध्यक्ष जो है वो पार्टी ने नियुक्त किया है, तो क्या कहेंगे कैलाश जी बोरा, जिस तरह से नई जो है कमान जो है वीरेंद्र सिंह गुर्जर को दी है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष डोटा सरे जी ने जी चयन किया है, बहुत अच्छे नयन चयन किया है जी। और पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस, पूरे जिले की पूरी कांग्रेस उनके साथ है जी और वो अच्छा कार्य करेंगे और उनको आज कार्य करने की क्षमता भी अच्छी है। उनके पिताजी भी जिला प्रमुख रहे कांग्रेस जी पूर्व में और बहुत अच्छा रहेगा कार्यकाल। और सारे हम जितने भी कांग्रेस हम कार्यकर्ता खड़े उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और अच्छा मैसेज देंगे पूरे झालावाड़ जिले में कांग्रेस। एक संगठन मजबूत करने की जब बात आती है बोरा जी, संगठन मजबूत करने की बात आती है, नए चेहरे को जिला अध्यक्ष के तौर पे अभी वर्तमान में उन्होंने दिया है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जिले के अंदर युवाओं नेताओं में भी कहीं ना कहीं उमंग जो है वो जाग चुकी है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जिले के युवाओं को आगे आना चाहिए, ये हमारी ये आगे की
देश को देखेंगे, पूरी युवा पीढ़ी आगे आनी चाहिए। विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं संगठन मजबूत करने की बात आ रही है, जाति समीकरण की बात आ रही है। हमेशा गुर्जर वोट बैंक जो है वो कमजोर दिखता था झालावाड़ जिले में, कहीं ना कहीं वो भी समीकरण बिठाने की कांग्रेस ने कोशिश की हो। नहीं, कहा कांग्रेस पार्टी ऐसे जाति विश्वास नहीं करती है, सारी जातियों को, सर्व जातियों को साथ लेके चलती है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं जी। ये थे कैलाश बोरा, नगर जो पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा हमारे साथ है। उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी है कि किस तरह का मजबूत संगठन कांग्रेस को किया जाएगा। आगे भी हम और नेताओं से बात करते हैं। खबर 24 लगातार इसी खबर पर अपडेट बना हुआ है। हमारे साथ पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा हमारे साथ है। जिस तरह से नया संगठन के तौर पर कांग्रेस ने एक जिला अध्यक्ष की नई नियुक्ति की है, वीरेंद्र सिंह गुर्जर को है नया जिला अध्यक्ष बनाया है। अनिल जी, तो क्या कहेंगे, पूरे संगठन को मजबूत करने का काम होगा? हाँ, युवा है और संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने जो फैसला लिया है जी, उसके अनुसार सभी काम करेंगे जी। कांग्रेस को अपनी जो है पूरी जो है लाइफ जो है वो कांग्रेस के समर्पित कर चुके हैं। और हम बात करते हैं काला साहब, जो बात आपको निकल कर आई है, जैसे झालावाड़ जिले में वीरेंद्र सिंह गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनके परिवार के बारे में भी जानते हैं। खबर 24 के माध्यम से पूरी जानकारी यह दें कि नया चेहरा कांग्रेस ने उतारकर जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की है, तो क्या संगठन जो है वो मजबूत होगा? काला साहब, सबसे पहली बात तो आपने मुझसे पूछा जी, तो मैं सन 1976 में देश की उस समय मौजूद इंदिरा गांधी जी के निर्देश पर गुवाहाटी आसाम में मेरे को एक ट्रेनिंग दिलाई गई थी जी, और उसके निष्कर्ष के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि झालावाड़ जिले में जिला अध्यक्ष का जो चयन किया गया है उसे गुर्जर कम्युनिटी के साथ साथ सुजान सिंह जी गुर्जर के पुत्र होने के कारण एडवोकेट वीरेंद्र सिंह जी गुर्जर कांग्रेस को एक सशक्त नेतृत्व जिले में देंगे जी। और इससे जिले में कांग्रेस में जो गुटबाजी थी वो निश्चित तौर पर समाप्त होगी। ऐसे तो मैं अब एनजीओ चलाता हूँ और मैं कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। एक जानकारी काला साहब, जो सुजान सिंह जी की हम बात करें, स्वर्गीय सुजान सिंह जी की, तो उनका डेडिकेशन काफी इस जिले के अंदर एक प्रभावशाली माना जाता था। हम चाहते हैं कि दर्शक जो हमारे सीधा ये खबर 24 एक कार्यक्रम देख रहे हैं, जिले में नई ऊर्जा, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सुजान सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व का धनी रहा जी, एक विजिलेंस इंस्पेक्टर थे मिस्टर वर्मा जी। तो मैं भवानीमंडी से हर बार उस समय जाता रहता था जी, मात्र इसलिए कि मैं जिस एक्टिविटीज को मैंने को ट्रेनिंग दी गई थी गुवाहाटी आसाम में जी, तो उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करता रहता था जी। तो सुजान सिंह जी गुर्जर हमेशा मेरे पास रात्रि के अंदर गुजारते रहे बहुत लंबे अरसे तक जी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि राधेश्याम जी, ये राजनीति आपने कुछ सीखी है तो मुझे बताओ इसमें आने के बाद मेरा क्या भविष्य होगा जी। मैंने सुजान सिंह जी, आप एक कुशल नेतृत्व के धनी हो सकते हो, मृदुभाषी हो, मिलनसार हो और आपसे लोगों का जुड़ाव है जी। आप कांग्रेस से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सम्मान मिलेगा और आप जिला प्रमुख की उस सीढ़ी तक जा सकते हैं जी। सुजान सिंह जी बहुत अच्छे मित्र रहे मेरे जी। और इतनी मित्रता रही कि आज उनके पुत्र को जो सम्मान मिला है, जो गौरव मिला है, इससे निश्चित तौर पे कांग्रेस को बल मिलेगा। और उसका एक कारण बता दूं मैं आपको जी। उच्च स्तर पर जो कुछ सोचा जा रहा है जी, तो कोटा संभाग के अंदर ज्यादा कुछ कार्यकलाप जो आएंगे वो सचिन पायलट के नेतृत्व में दिए जाएंगे, इसलिए कि कोटा संभाग में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त होते जा रहा है। उसको बचाने के लिए सचिन पायलट जी को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगता है प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने सौंपी हो और उसका दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पे आएगा। इसलिए आएगा कि संगठन क्षतिग्रस्त है और संगठन को मजबूती देने में शांति धारीवाल जी, प्रमोद भाया जी जैसे कुशल नेतृत्व मिलेंगे तो निश्चित तौर पे इस जिले में कांग्रेस का कोटा संभाग और झालावाड़ जिले में निश्चित तौर पे वर्चस्व बढ़ेगा। ये थे राधेश्याम जी काला, जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से बताई है कि कोटा संभाग के अंदर जो वोट बैंक कांग्रेस का कमजोर होता दिखा था, उसको मजबूती लाने का काम ये जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पर जो किया गया है इससे होगा और जाति समीकरण भी कहीं ना कहीं देखने में नजर आया है।
जिले के अंदर नई इकाई को लेकर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर को बनाया गया है। कालूराम जी, किस तरह से नगर की आप पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, नगर अध्यक्ष के तौर पर कई वर्षों से आप इस पे काबिज हैं और काफी काम आपने किए हैं, चाहे हम विधानसभा चुनाव की करें, नगर पालिका चुनाव की करें, ग्राम पंचायत की करें, तो नई जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद किस तरह के संगठन में जान और मजबूती आने का काम किया है? कोई भी अगर नया जिला अध्यक्ष बनता है तो कार्य करने की क्षमता उससे बढ़ती है जी। और वो नौजवान है, ऊर्जावान है। उनके पिताजी जिला प्रमुख रहे हैं, सुजान सिंह जी साहब, उनको विरासत में मिली राजनीति और वो राजनीति काबिल आदमी, और पार्टी ने कुछ सोच समझ कर भी बनाया होगा सभी का समीकरण देखते हुए, तो मजबूती मिलेगी। जिस तरह से एक युवा जो है, जिस तरह से पुराने गद्दावर नेता परिवार में माने जाते हैं, सुजान सिंह जी का काफी जिले के अंदर नाम है, कई चुनाव उनने लड़े हैं और धीरे धीरे अब उनके एक बेटे को जो जिम्मेदारी जो दी गई है, तो आने वाले विधानसभा के अंदर चुनाव की जो जिस तरह की रणनीति की जाएगी, तो किस तरह से लोकल बॉडी के सिटी के हिसाब से आप रणनीति में से हिस्सा बनेंगे? वो सूझबूझ वाले व्यक्ति है, सबकी राय लेके करेंगे। जैसा हमने अखबार में भी आज स्टेटमेंट पढ़ा है कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और सबकी राय से जिले का काम करेंगे और आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा हो लोकसभा, सब जीतेंगे। बात करते हैं पुखराज जी से, जो कि जिला महामंत्री कांग्रेस के रहे हैं और लगातार जो कई वर्षों से कांग्रेस में अपनी अहम भूमिका विधानसभा चुनाव की लगातार करते आ रहे हैं। हम बात करते हैं जिस तरह से पुखराज जी जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, वीरेंद्र सिंह गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या संगठन मजबूत होने का काम करेगी कांग्रेस अब जिले में? बिल्कुल करेगी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। नया अध्यक्ष है, ऊर्जावान है, युवा है, पढ़ा लिखा है जी, और कांग्रेस के प्रति समर्पित है। पूर्व से कांग्रेसी परिवार के सदस्य हैं, इनके पिताजी पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं जी, उनका भी बहुत अच्छा अपना योगदान रहा है झालावाड़ जिले में कांग्रेस के प्रति, और इनका भी शुरू से कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा लगाव है जी, निष्ठावान कार्यकर्ता है। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस झालावाड़ जिले में तरक्की करेगी। आने वाले 2023 की कहीं रणनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें फायदा मिल सकता है, ऐसा माने हम? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा साहब, 100% मिलेगा। क्योंकि जो है अध्यक्ष है तो अपने साथ युवाओं की टीम को जोड़ेंगे, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, सब सारे वर्ग को साथ लेके चलेंगे, ऐसी आशा हम सब रखते हैं उनसे जी। झालावाड़ जिले के अंदर वीरेंद्र सिंह गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया है। नई ऊर्जावान का काम जो किया है, कार्यक्रम का नाम है जिले में नई ऊर्जा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से नई ऊर्जा देने का काम कांग्रेस के हाईकमान नेताओं ने किया है, एक नया चेहरा आपके सामने दिया है, तो किस तरह से संगठन मजबूत होगा चेतराज जी? कांग्रेस मजबूत होगी साहब, बहुत अच्छे काम होंगे, नई लाभी कांग्रेस की खड़ी होगी जी, और बहुत बढ़िया काम करेंगे वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो जिस तरह से मजबूती का काम करने की बात करते हैं, तो अभी नया चेहरा है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिले के जो पूरे जो युवा जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं नाराजगी भी होती थी और उनसे लोग मिल नहीं पाते थे, बहुत सारी चीजें नजर आती थी, और नए चेहरे जो है, नए युवा जो नेता है, वो उनको भी कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का काम किया जाएगा। ऊर्जा मिलेगी साहब, कांग्रेस को मजबूत होगी, एक फुट पे लाएंगे कांग्रेस को, एक जगह लाके खड़ा कर देंगे, कोई विरोधाभास नहीं रहेगा कांग्रेस। अनीस आलम, अंकुर पारीक से भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि क्या कहते हैं जिले में रहकर, क्योंकि कई समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और कई बड़े मुद्दों पर हमने इनसे बात की है, तो उनके भी प्रतिक्रिया हम जानेंगे चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस वीरेंद्र सिंह गुर्जर के जिला अध्यक्ष बनने पर वो क्या कयास लगाते हैं। हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं हमारे सीनियर पत्रकार, जो कि खबर 24 के एक सीनियर जो हमारे झालावाड़ जिले के पत्रकार हैं, उनका नाम है अनीस आलम। अनीस आलम, जिस तरह से झालावाड़ जिले में जिला अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सिंह गुर्जर को एक नई नियुक्ति दी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूंकने का काम जो किया है, तो संगठन क्या मजबूत होगा अनीस आलम? देखो, ये देखने वाली बात है कि झालावाड़ के अंदर जो नया वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि इसकी लाइन में कई लोग थे लेकिन बाजी मार गए वीरेंद्र सिंह गुर्जर स्वर्गीय जो कांग्रेसी नेता थे सुजान सिंह गुर्जर, उनके पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं एक गुर्जर समाज में कांग्रेस ने मैसेज दिया है, तो गुर्जर समाज के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ इसमें देखा है, क्योंकि गुर्जर समाज हमेशा कांग्रेस को कम वोट देता है, बीजेपी को ज्यादा देता है, क्योंकि वोट बैंक अपने बीजेपी का ही माना जाता है। तो ऐसे में देखना है कि इसमें कितनी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई गुट बने हुए हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, तो ऐसे में ये सबको एक कर पाते हैं, ये बड़ी बात होगी। जिले के अंदर संगठन जिस तरह से मजबूत करने की बात कहीं ना कहीं आला कमान के नेताओं ने भी की है, और एक तरफ गुटबाजी की जब बात करी अनीस आलम, तो कहीं भी जगह चाहे छोटे छोटे कस्बे में भी कांग्रेस की गुटबाजी ज्यादा नजर आती है, क्या मानना है आपका?
देखो, सबको एक करना ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में देखा गया है कि सबके अपने छोटे छोटे संगठन हैं, कई नेता हैं जो अपने अपने गुट बना के बैठे हुए हैं, लेकिन इनको एक करना एक बड़ी चुनौती होगी। और इनको एक कैसे कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कांग्रेस ने जो वीरेंद्र सिंह गुर्जर को जो यहाँ पर एक जिलाध्यक्ष बना है, क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी नेता थे वो भी इसकी लाइन में थे, लेकिन एक नए चेहरों को इसमें यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया है। तो अब देखना है कि उनको किस तरह से उनकी रणनीति रहती है और किस तरह से कांग्रेस को मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी 2 साल बाद आने वाले हैं। तो ऐसे में देखना है कि वो कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाते हैं और कितना संगठन को मजबूत कर पाते हैं। बात हम करें सीनियर नेताओं की, जिले के अंदर जो सीनियर नेता रहे, जो कई वर्षों से इस पद पे काबिज थे, उसके बाद जिस तरह से एक जो मैंडेट जो है वो कांग्रेस को नहीं मिल पाया है और 4 विधानसभा के जो विधायक जो हैं वो भाजपा के माने जाते हैं, 2023 के चुनाव के अंदर क्या रणनीति विधायकों के तौर पे भी नए गेम से पत्ता खेल पाएगी? देखो, ये तो पत्ते अभी तो खुल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें तो देखना है कि भविष्य में किस तरह के पत्ते कांग्रेस खोलती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जो विधानसभा के टिकट हो या लोकसभा के टिकट हो, जो लाइन में होते हैं उसको नहीं मिलती, लेकिन कांग्रेस अपने हिसाब से वहाँ पर ऊपर से टिकट तय करती है। पिछली बार जो लोकसभा में जो प्रमोद शर्मा को टिकट दिया था, तो बावन समाज को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने एक गेम खेला था। उसके पहले मान सिंह को जो विधानसभा वसुंधरा के सामने जो टिकट दिया था, तो वो भी एक राजपूत समाज को अपने कब्जे में करने के लिए इस तरह का टिकट दिया था। तो ये देखना है कि अब कांग्रेस किस तरह की झालावाड़ जिला, क्योंकि वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, और ऐसे में कांग्रेस की हमेशा एक रणनीति रहती है कि कहीं ना कहीं वो झालावाड़ में कांग्रेस का गढ़ बनाए या बीजेपी को मात दे, लेकिन कांग्रेस इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाती। इसके पहले रमा पायलट को भी ऐसे चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ाया है, ठीक है। तो ऐसे में देखना है कि अब इस बार क्या रणनीति काम करती है। अनिता में एक आखिरी सवाल, जिस तरह से रणनीति की बात करें तो जिस तरह से नया चेहरा वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से जिले को दिया है, तो छोटे छोटे जो युवा नेता है और छोटे छोटे जो कर्मठ जो नेता है जो आगे आने की कोशिश करते हैं, क्या उनको पूरा मौका मिल पाएगा इस जगह से? देखो, ये तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि जिस तरह से उनकी घोषणा हुई है, तो यहाँ पर सभी युवाओं ने, एनएसयूआई ने भी यहाँ पर आतिशबाजी करी है, मिठाइयाँ बांटी है, तो उनमें भी उत्साह है। यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें भी उत्साह देखा गया, उन्होंने मिठाई बांटी और बधाइयाँ दी, उनको मोबाइल पर बधाइयाँ दी है। इसके अलावा जो कांग्रेसी जो नेता हैं उन्होंने भी उनको बधाई दी। तो कहीं ना कहीं एक ऊर्जा तो यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं में देखने को मिली है, लेकिन अब देखना है कि ऊर्जा कब तक बरकरार रह सकती है। नमस्कार, अंकुर पारीक हमारे साथ वरिष्ठ जो पत्रकार हैं झालावाड़ जिले के, जो कि कई वर्षों से पत्रकारिता में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और लगातार जब राजनीति हलचल की बात आती है, समीकरण की आती है, समीक्षा की लेकर आती है, तो अंकुर पारीक से हम जानते हैं कि झालावाड़ जिले के अंदर जिस तरह से नया चेहरा जो है वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम से कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है, क्या लगता है राजनीति समीकरण कहीं ना कहीं देखा जाता है या कटापेश जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है उसको खत्म करने के लिए किया गया है, जाति समीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, या आने वाले विधानसभा चुनाव के 2023 की जो रण है उसको तैयारी करते हुए उस तरह के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? क्या लगता है अंकुर पारीक, वरिष्ठ हमारे साथ है हमारे? लोकेश, दरअसल वीरेंद्र सिंह जो गुर्जर हैं, जो अभी नवनियुक्त हुए हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि अपने कई अराइवल्स, कई प्रतिद्वंदी इनके साथ थे, कई और लोग भी दावेदार थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की दौड़ में थे, बड़े नाम थे। कैलाश मीणा फिर एक बार बनना चाहते थे, शैलेंद्र यादव है वो भी बनना चाहते थे, मीनाक्षी चंद्रावत है, और भी कई नाम है जो जिला बनने चाहते थे जी। लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल एआईसी में डिसीजन लिया वो ये लिया है कि वीरेंद्र सिंह गुर्जर को यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया जाए जी। इसके पीछे कांग्रेस की 2 रणनीति हो सकती है जी। पहली रणनीति तो ये हो सकती है कि वीरेंद्र सिंह गुर्जर जो है, उनके पिता सुजान सिंह गुर्जर, उनका गुर्जर मतदाताओं में खासा प्रभाव रहा है जी। और उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रही है वो भी काफी जो है मजबूत रही है जी। तो एक तो जो गुर्जर मतदाता है वो शुरू से ही भाजपा का परंपरागत जो है ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है झालावाड़ के अंदर जी। और अभी वैसे भी जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई चली पिछले दिनों जी, उसमें जो है सचिन पायलट हाशिए पर आ गए थे। उसके बाद से तो गुर्जर मतदाता और भी ज्यादा कांग्रेस से नाराज हो गए थे जी। और क्योंकि झालावाड़ जिले की सभी करीब सभी भी, बल्कि इवन हम बात करें सीमावर्ती 12 जिले की, तो वहां भी गुर्जर मतदाता काफी अच्छा प्रभाव रखते हैं जी जी। तो एक समीकरण तो ये हो सकता है कि गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए जो है कांग्रेस ने ऐसा डिसीजन लिया है जी। दूसरी बड़ी बात की हाँ। ये एक जो है कूटनीतिक वो भी कही जा सकती है, क्योंकि जो प्रमोद जैन भाया है जी, उनके खासम खास माने जाते हैं वीरेंद्र सिंह
जी। और दूसरी चीज जो है सचिन पायलट जो है जी, वो यहाँ पर उनके खासम खास जो है शैलेंद्र यादव उनको जो है जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे जी, लेकिन जब गुजर उम्मीदवार मैदान में आया तो सचिन पायलट उसका विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि सचिन पायलट किसी गुर्जर उम्मीदवार का विरोध कर दे। तो सचिन पायलट का विरोध भी इससे शांत हो गया। और तीसरी जो बड़ी चीज है कि 12 जिले के अंदर जो है एक रामचंद्र मीणा को वहां पर जिलाध्यक्ष बनाया है जी। तो रामचंद्र मीणा, कैलाश मीणा के जाने से जो मीणा वोटों की नाराजगी हो सकती थी जी, तो सीमावर्ती जिले में, या अपन ये कह सकते हैं कि इसी के लोकसभा, झालावाड़ लोकसभा का ही एक हिस्सा है 12 जी, वहां पर जिलाध्यक्ष जो है मीणा को बना दिया गया है। तो जो मीणा वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता था वो भी इससे शांत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात, जाति समीकरण को बैलेंस करने की बात जो है, बैलेंस करने की बात है। लेकिन इसके बावजूद 3 बड़ी चुनौतियां जो है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के सामने होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर झालावाड़ में आम जनता के बीच से कांग्रेस विश्वास खो चुकी है जी। तो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि वो आम जनता में एक बार विश्वास कायम करें। क्योंकि हम बात करें अगर पिछले चुनाव की, तो जब कांग्रेस की हवा थी, गहलोत का जब पूरी हवा चल रही थी, उस दौर में भी जो है झालावाड़ के अंदर 4 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव हार गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बूथ लेवल की हम बात करें तो बूथों पर जो है कांग्रेस का ग्रास का जो लेवल का जो कार्यकर्ता है वो नजरत रहता था, क्योंकि बीजेपी की बनस्पत जो बीजेपी का है ना, 2 से 3 गुना कार्यकर्ता ज्यादा हुआ करता है। तो आम जनता में विश्वास कायम करे। ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता अब कांग्रेस से टूट चुका है करीब करीब, उसको वापस जोड़े। और तीसरी बड़ी चीज की गुटबाजी, जो कई गुट यहाँ पर संगठन में बने हुए हैं, उन गुटों को समाप्त करके एक बात दिमाग में आती है पारिक जी, कि जिस तरह से युवा नेताओं में कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन भरने का काम है, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नाराज जो लोग थे, कांग्रेस के युवा थे या सीनियर थे, वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जो कटुपेश जो नजर आ रहा था वो कहीं जगह खत्म होता दिखता जा रहा है 2023 की विधानसभा की तस्वीर में। नहीं, दरअसल अब गुटबाजी बढ़ेगी या घटेगी ये तो समय बताएगा। इतनी अगर इस बारे में गुटबाजी खत्म हो जाएगी ये कहना भी जल्दबाजी हो जाएगा जी, या गुटबाजी बढ़ेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो जाएगा जी। इसके लिए तो समय का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल क्या है, एक नया चेहरा है, पर आमतौर पर क्या होता है कि जो नया चेहरा आता है तो उसका विरोध कम होता है, और जो पुराने चेहरे होते हैं तो उनके अराइवल पहले से होते हैं। तो अभी जो नया चेहरा सामने आया है उसका विरोध इतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर इन्होंने थोड़ा प्रयास किया तो हो सकता है संभवतः अगर कोई अच्छा सेतु मिले, क्योंकि ये काबीना मंत्री प्रमोद जैन भाया के सीधा जो है माना जा रहा है कि ये उनके ही मतलब ग्रुप के आदमी हैं। तो और वो भी एक मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। तो अगर ये चाहेंगे तो गुटबाजी खत्म होकर कांग्रेस एक जाजम पर भी आ सकती है। लेकिन अब जो है ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनके जिलाध्यक्ष बनने से जो लड़ाई, जो समस्याएं संगठन की है वो समाप्त होगी, या फिर लड़ाई टिकट की लेकर हो जाएगी। क्योंकि अब इनके बनने से क्या है कि ये खुद भी एक टिकट के दावेदार हो गए जी। इनकी बहन जो है सज्जन पोसवाल वो पहले से ही कानपुर से टिकट मांगती आ रही है जी। सुरेश गुर्जर वहां पर ऑलरेडी है जी। इसके अलावा 2 राजपूत मतदाता जो है वीरेंद्र सिंह जला भी कानपुर से टिकट मांगते हैं जी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये टिकट की लड़ाई बढ़ेगी। अगर टिकट की अगर जमेले में कांग्रेस फंस गई, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फंस गए, तो संगठन कमजोर से और कमजोर होता चला जाएगा। और अगर उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की तो 3 मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई है, गुटबाजी को खत्म करना, आम जनता में विश्वास कायम करना, और ग्रास रूट लेवल जो कार्यकर्ता कांग्रेस से टूट चुका है उसको एक बार फिर कांग्रेस में जिंदा करना, ये 3 बातें अगर अमल में लाई गई, इन पर काम किया गया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा होगा। ऐसे ही हम आगे आपको कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। खबर 24 लगातार आपके बीच छोटी से बड़ी खबरें लाने का प्रयास करता है। देखिए स्पेशल कार्यक्रम जिले में नई ऊर्जा।